आइए देखते हैं कि कोई मनुष्य जब 100 सिगरेट पी लेता है तो उसके लंग्स पर किस तरह का इफ़ेक्ट आता है। हम प्रैक्टिकल डेमो द्वारा देखेंगे। देखिए हमारे पास ये रुई है और इसको हम पहले वेट कर लेंगे, इसका वज़न करते हैं। ये 0 रीडिंग दिखा रहा है। अब हमने इस पर कॉटन रखी, ये इसका वज़न है 0.09 ग्राम था ये। और इसको हमने अब इस सिरिंज में डाला, जिसको हम देखेंगे कि फेफड़े की शक्ल में ये सांस लेते हुए किस तरह से इस पे इफ़ेक्ट करेगी। सिगरेट का जो धुआं है ये हमने यहाँ इस नली में डाल दिया और यहाँ पे भी हमने ये कॉटन डाली। हम क्या दिखाने वाले हैं कि यहाँ से ये जब धुआं सिगरेट का अंदर जाएगा फेफड़ों के अंदर, तो ये लंग्स के अंदर जो किस तरह का निकोटिनिक का प्रभाव रहेगा, निकोटिन का और टार का। तो ये हमारे पास एक सिगरेट, और हम दिखाने वाले हैं धीरे धीरे 100 सिगरेट का इफ़ेक्ट्स कैसे होने वाला है इस रुई के ऊपर। ये हमने यहाँ सिगरेट लगाई और इसको सिगरेट को सुलगाया जाएगा। और ये देखिए इसका धुआं जो है फिर उस कॉटन को टच करते हुए निकलेगा। जब हम इसको खींचेंगे तो इतने में जब तक ये जला रहे हैं हम देखते हैं कि फेफड़ों की संरचना कैसी है। ये फेफड़े जो है छाती के नीचे, रिब्स के नीचे होते हैं। 2 फेफड़े हैं, एक राइट और एक लेफ़्ट, और इसके अंदर जो है 3 लोब्स हैं, ऊपर, बीच की और ये सबसे नीचे की। इसी तरह से ये, और ये ट्रैकिया है जहाँ से सिगरेट का धुआं यहाँ से होते हुए लंग्स के अंदर प्रवेश करेगा। इस लंग्स में जब ये प्रवेश करता है तो जब हम सांस खींचते हैं तो देखते हैं किस तरह की प्रक्रिया होती है। ये देखिए लंग्स में यहाँ से हमने सांस लिया, ये सांस में देखिए फेफड़े में हवा भर रही है, और हम उस तरफ देखते हैं सिगरेट में। ये जब सिगरेट का धुआं जो है ये खींच रहे हैं तो सिगरेट का धुआं जो है यहाँ एंटर करेगा लंग्स के अंदर। तो ये सांस लेते हुए छोड़ते हुए, लेते हुए छोड़ते हुए, तो ये इस तरह से 100 सिगरेट्स जब इसमें से उसका धुआं चला जाएगा तब तक वो अपना ये जो है इसको चलाते रहेंगे, धुएं को, सिगरेट को पीते रहेंगे। 100 के बाद हम देखेंगे कि इसका इफ़ेक्ट क्या होता है। तो ये देखिए ऐसे यहाँ से ये सांस से सिगरेट का धुआं आता है, ये फेफड़े जो आते हैं फूल जाएंगे, और जब ये सांस प्रक्रिया सांस छोड़ेंगे तो ये सिकुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये फेफड़े काम करते हैं। अब देखते हैं कि इसके अंदर की संरचना कैसी है। तो ये जब हम देख रहे हैं, उधर देखिए वो सिगरेट का धुआं चल रहा है। अब ये फेफड़ों के अंदर जो है इस तरह से ये ट्रैकिया से आके ये ऐसे शाखाएं बनी होती हैं। उसके बाद आखिर में इस तरह की संरचना रहती है जिसको एल्वियोल कहते हैं, और हवा जो है इसके अंदर भरती रहती है, ये पूरे ऐसे। और अगर ये सिगरेट के धुएं से या पॉल्यूटेंट से ख़राब हो जाते हैं तो देखिए किस तरह की इसकी कंडीशन हो जाएगी। ये मान लीजिए डैमेज हो गया है तो यहाँ से ये इसका टुकड़ा हट गया है, और इसी तरह से दूसरे पे भी अगर डैमेज हो गया ये एल्वुलाई, तो अब यदि ये दोनों आपस में मिल गए तो इसमें क्या है, इसका सरफेस एरिया जो है कम हो जाएगा। और उधर देखिए वो सिगरेट का धुआं का भी ट्राई करते रहते हैं कि क्या होने वाला है, निकोटिन का इफ़ेक्ट इसके ऊपर कैसे पड़ने वाला है रुई के ऊपर। तो वो पीला होना शुरू हो जाएगा, फिर धीरे धीरे करके काला हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम इसका इफ़ेक्ट देखते हैं तो ये जो धुआं है, ये धुआं किसी और के जो पास खड़े लोग हैं उनको भी पीता है, उसको तो करेगा ही करेगा। तो इस तरह से जो है, तो इसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उस सिगरेट के स्मोकिंग से, वो जो है क्या है कि एम्फीसीमा जो है या COPD है, उस तरह के क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ जिसको फेफड़े की डिजीज़ कहते हैं,
तो उससे किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। खांसी हो सकती है, आपके सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह की चीज़ों को दूर करने के लिए कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर और इस तरह की प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज़ से प्रॉब्लम आ सकती हैं। आपके ये हार्ट को उसके अंदर जो है प्रक्रिया को, सांस प्रक्रिया में, और यहाँ पे जो है ये पूरे ब्लॉक कर सकता है उन चीज़ों को। तो अब इस चीज़ों को 25,000 लोगों पे जब ये देखा गया एक्सपेरिमेंट कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, तो उनकी रिसर्च जो थी स्मोकर्स पे, नॉन स्मोकर्स पे और जिन्होंने कभी स्मोक करके छोड़ दिया था, तो ये दिखाया गया कि इफ़ेक्ट जो है 1 सिगरेट का और 5 सिगरेट का सेम रहता है। चाहे 2 पैकेट्स पियो, तो इसलिए वो पीते पीते रहने से दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को, जो इसके इफ़ेक्ट हैं, टार का इफ़ेक्ट, निकोटिनिक एसिड का, इसको दूर करने के उपाय कौन कौन से हो सकते हैं, इसको हम एंड में ज़रूर बताने वाले हैं। और वो भी देखेंगे कि 100 सिगरेट जब आपके उसमें से सांस लेते लेते रुई में से गुजरी हैं, तो उसका कैसा क्या हाल होता है। तो आपके एल्वुलाई में जो कि सांस के इसमें ट्रैकिया से जा रहे थे, वो सारे डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ समय तक जब व्यक्ति सोचते हैं कि हम इतने समय से सिगरेट पी रहे हैं तब भी हमें प्रॉब्लम नहीं आई है, उसका कारण ये है कि 2/3 ऑफ द लंग्स, 2/3 फेफड़े जो हैं परमात्मा ने हमें अधिक क्षमता से अधिक दिए हैं, तो इसलिए वो 1/3 के बेसिस पे भी हम चलते रहते हैं। लेकिन लोग अगर सोचते हैं कि ऐसा करते रहने से हम ठीक रह सकते हैं, तो उनका सोचना ठीक नहीं है। तो अब जो है इससे हम राहत कैसे पा सकते हैं, देखिएगा कि हम उसको देखना चाहेंगे कि लास्ट में जो हुआ था, इसमें देखिए चेंज आ रहा है। तो ये अगर उसमें कहीं ब्राउनिशनेस आपको नज़र आ रही है, चेंज हो रहा है, तो इस तरह से आप वो देख सकते हैं। अभी इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? शुड आई टेक इट आउट? हाँ, इधर हम ये देखेंगे कि अब इसके वेट को कोशिश करते हैं कि क्या इसमें बदलाव आया है। अगर 100 सिगरेट से हमने पीने की कोशिश की, तो उसके ऊपर अगर हम इसमें से लेते हैं कॉटन से, तो ये कॉटन को बाहर निकालेंगे। ये मेरे सहयोगी जो हेल्प करेंगे कॉटन के इसका वेट लेने में, और तब तक मैं आपको ये बताता हूँ। ये देखेंगे कि वेट में कितना फ़र्क आया है, और तब तक हम ये जानना चाहते हैं क्या हम इसके इफ़ेक्ट को दूर कर सकते हैं, टार वाले को। हाँ, टार वाले को इफ़ेक्ट दूर किया जा सकता है यदि हम स्मोकिंग बंद कर दें। और ये देखिए इसका वेट जो है हम दोनों तरह से ले रहे हैं, दोनों तरफ से कॉटन लेके पता चलेगा कितना वेट इंक्रीज़ हुआ है। इस ये कालेपन से जो टार इकट्ठा हो गया था, निकोटिनिक जो है, इतने 100 सिगरेट पीने के पश्चात। तो इसको ठीक कैसे किया जा सकेगा इसके इफ़ेक्ट को, देखिए इसी में ही 0.67 ग्राम ये आ चुका है। और दूसरी तरह से उतना ही अगर हम कॉटन निकालते हैं, तो इतने देखिए ये काफ़ी ज़्यादा 1 ग्राम निकोटिन इसमें इकट्ठा हो गया है। तो आप अपने लंग्स का हाल देखिए कि कैसा होता होगा। अब हम सोचते हैं कि ये कैसे ठीक किया जा सकता है। अगर 6 साल तक कोई सिगरेट पीता रहा है, तो उसको कम से कम 1 साल लगेगा इस टार के इफ़ेक्ट को दूर करने के लिए। और फिर नेचुरल तरीके से भी हम इसे ठीक कर सकते हैं। तो नेचुरल तरीके कौन कौन से हैं? आप विटामिन सी ले सकते हैं, क्योंकि वो फ्री रेडिकल्स के लोड को ठीक करता है। फ्री रेडिकल्स होता है ऑक्सीजन का बिगड़ा हुआ रूप, तो उसको ठीक करने के लिए आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। जितना भी गर्म से गर्म लिक्विड फ्लूइड्स लेंगे, उतना आपके लिए ठीक रहेगा। तो उस फ्लूइड को ठीक करेंगे आप। उसके अलावा जो है जितने ग्रीन टी ले सकते हैं, तो ऐसी एक्सरसाइजेज करते हैं। विटामिन सी मैंने पहले से बता दिया है, फ्री रेडिकल को दूर करेगा और आपके लंग की क्षमता धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। लेकिन आपको पॉल्यूटेंट से दूर होना है और सिगरेट पीना बंद करना है। और हमारे करनाल प्लस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इसे आगे से आगे शेयर कीजिए। और हमसे संपर्क स्थापित करने के लिए करनाल प्लस के दिए हुए नंबर पर आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।